जाकिर भाई कहते थे अगर हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम जीत जाते हैं, और हम जीत जाएंगे ज़रूर अगर हम लगे रहें तो। ये बात बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम लोग सवाल शुरू करते हैं। बैक्टीरियम फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सपेक्ट। बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला है वो किसकी कंपोज्ड होती है, और इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे वो कंपोज्ड नहीं होती। ऑप्शन है फिलामेंट, हुक, ट्यूब्यूलिन और बेसल बॉडी। तो एग्जैक्ट बैक्टीरिया की जो फ्लैजिलम है वो हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट से ही बनी होती है, ट्यूब्यूलिन से नहीं बनी होती। इसका राइट आंसर ट्यूब्यूलिन है। उसके बाद अगला सवाल है, एट एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस द सेंट्रोमियर split into two and the spindle fiber pull the daughter centromere to opposite poles। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। और अगला स्टेटमेंट है, द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अलोंग बिहाइंड द सेंट्रोमियर। तो ये गलत है, और क्यों गलत है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद अगला सवाल, अंडर कंडीशन ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी limiting CO2 supply photorespiration has a useful role in protecting the plants from photooxidation damage। तो बिल्कुल असर्शन सही है। हाई लाइट इंटेंसिटी में CO2 सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, फोटोरेस्पिरेशन यूजफुल होता है और प्लांट्स फोटोऑक्सीडेशन डैमेज से बचता है। उसके बाद अगला रीजन है, सरसन था, सरसन सही है। उसके बाद रीजन है, इफ इनफ CO2 इज नॉट अवेलेबल टू यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर कार्बोक्सिलेशन टू प्रोसीड द एक्सेस एनर्जी मे नॉट कॉज डैमेज टू द प्लांट। तो बिल्कुल रीजन भी सही है, एक्सेस एनर्जी कोई डैमेज नहीं करती प्लांट्स में, बिल्कुल ट्रू है। तो उसके बाद अगला सवाल आपके लिए, जिसका सवाल है आप इसका जवाब देंगे। इन एडल्ट ह्यूमन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2 देन द स्पेस ऑफ शेप ऑफ ऑब्टेन ग्राफ इज, स्पेस बोल दिया, सॉरी मेरी गलती है। तो सिग्मॉइड होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, जे शेप्ड होगा। 4 सेकंड आपके पास, 4 सेकंड सोच लिया आपने। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। तो ये सिग्मॉइड ग्राफ बनेगा। थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में। मुझे सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और मेहनत करते रहिएगा। जीत होगी एक न एक दिन।